अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर और सामीन खुश आमदीद। आज मैं बवासीर यानी कि पाइल के बारे में बताना चाह रही हूँ। जिन मरीज़ों को बवासीर हो, बवासीर बहुत आम आर्ज़ा है। इसका इलाज बहुत ही कम जाब है। बीसियों नहीं बल्कि हज़ारों मरीज़ इस नामराद मर्ज में फंस कर जिंदा दरगोर हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि नाजरीन मुंदरजा झैल दुस्तूरुल इलाज पर अमल पैरा होकर खल्क़ खुदा की इस बढ़ती हुई तकलीफ़ को कम करने में मदद देंगे। हमारे होम्योपैथिक में इसका इलाज है और बहुत ही आसान। जिनकी अलामतें इन मेडिसिन से मिलती होंगी उनको एक एक दो दो खुराक से आराम आ जाएगा। मसलन बवासीर की सबसे अहम मेडिसिन एसिक्यूलेसिप। ये दवा खसूसियत इन मरीजों के लिए मुफीद है जिनके अंदर खून की ज़्यादती हो, जिगर में मवाद की कसरत वाक़या हो। ऐसे मरीज को खून नहीं आता लेकिन मकद के अंदर बोझ और चुभन रहती है। जिगर ख़ास तौर पर ख़राब रहता है। कमर में कत्तिन की मोरों के मुकाम पर दुखन और दर्द, और अज़मुल हिजस के मुकाम पर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। ये जो कमर का हिप जहाँ पे है, आखिरी मोरे हैं, वहाँ पे मोरों में दर्द हो और उसके साथ जिगर में भी बोझ हो, आम खुश्की हो, जलन हो, खारिश भी हुआ करती है। मुंदरजा बाला अलामत के लिए सल्फर 30 और नक्स वामिका 30 को भी मुफीद तस्लीम किया है। एसिक्यूलेसिप 3x इस्तेमाल करने के बाद पलस्टेला 30 बहुत कारआमद साबित होती है। पलस्टेला 30 के लिए बादी बवासीर और हज़म की खराबी बहुत वाज़ेह अलामत है। इनके लिए खून आना ज़रूरी नहीं। पलस्टेला आला ताकत में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुरानी कब्ज़ के सबब बवासीर हो जाना एसिक्यूलेसिप की दूसरी अलामत है। नंबर 2 पे कालनसोनिया आ जाती है। कालनसोनिया मदर टिंक्चर ये जराने खून को रोकने के लिए लासानी मेडिसिन है। मस्तूरात में जब पेड़ों में बोझ और आंतों में जमूद यानी अदम हरकत की शिकायत हो, कालनसोनिया बहुत फ़ायदेमंद है। दौरान हमल में अंदाम नहाने में खारिश भी होती है। इस दवा की 3 अलामतें ये हैं कि आंतों में पखाना करने की ताकत ना होना या सलब हो जाए, मकद में तिनकों के बंडल के चुभने का एहसास होना, मरीज सीधा बैठने से चुभन महसूस करता है, बवासीर खून आना रुक गया हो और इसी सबब से दिल दर्द करने लगे। और इसकी जुमला अलामत नक्स वामिका से मिलती जुलती हैं, लेकिन तजर्बा में इसे बेहतर असरात रखती हैं। कालनसोनिया इसको 30 में इस्तेमाल करना चाहिए। मदर टिंक्चर में भी इस्तेमाल करना चाहिए। 3x में भी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेस्ट है मदर टिंक्चर। उसके बाद आ जाती है बवासीर के लिए अग्नेशिया 30। इस मेडिसिन के लिए मकद से ऊपर की जानब जाता हुआ तेज चुभनदार दर्द और ज़रूरी अलामत समझी जाती है। हेमामेलस 3x। इस दवा की बहुत तारीफ की गई है कि हेमामेलस बवासीर के लिए बहुत मुजरब मेडिसिन है। तजर्बा में इस दवा के मुफीद होने की तायीद हो चुकी है। इसमें जरियान खून होता है, खून की मकदार कसीर होती है, मकद में बड़ी सुखन होती है
नंबर 2 की ताकत का इस्तेमाल मफीद समझते हैं। इसको हेमामेलस को 2x 3x में बहुत मुफीद समझा जाता है। तजर्बा में बार बार ये भी देखने में आया है कि इस दवा के खारिजी या ठंडे गर्म इस्तेमाल से सोजश और दुखन बहुत जल्द दूर हो जाती है। इसको इसके क्यू के या 2x के या 3x के कतरे गर्म पानी में डालकर जो जहाँ पे सोजश हो या दुखन हो वहाँ से इसकी टकोर की जाए तो ये बहुत जल्दी वहाँ से सोजश और दर्द को दूर कर देती है। हेमामेलस 3x। सल्फर, इस दवा के देने से मरीज में दामी कब्ज़, मक्कद में खारिश, खुसूसन रात को ज़्यादा इस किस्म की अलामत का वजूद होना ज़रूरी है। अलोज, ये दवा बवासीर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसकी चीदा अलामत में से अहम अलामत यह है कि बवासीर के मस्से अंगूर के गुच्छे की तरह मक्कद से बाहर लटकते रहते हैं और इन मस्सों में इंतहाई जलन और दर्द महसूस होता है। पखाना ख्वाह नरम या पतला भी आए तो भी शदीद तकलीफ़ होती है। खून बकसरत खारिज होता है। मस्सों में थोड़ा सा ठंडा पानी लगे तो थोड़ा सा आराम आ जाता है। मक्कद अंदर से छिली हुई महसूस होती है। पखाना अमूमन पतला आता है, कभी कभी बिला इरादा खारिज भी हो जाता है। तो एलोज उसके लिए बहुत ही मुफीद है। ये बवासीर के लिए बड़ी मुफीद साबित होती है। इसके बाद कालनसोनिया, कब्ज़ और एलोज में सियाल का मिलान होता है। यही इन दोनों दवाओं की अलामत में फ़र्क है। रेटिनिया 3x, मकद में जलन हो, अजाबत करने के बाद वृद्धें बाहर निकल आती हों, मकद में शिकाक यानी फटी हुई हो, अजाबत के बाद घंटों तक जलन और सोजश होती हो, तो रेटिनिया 3x सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके बाद बवासीर के लिए कम से कम 30, जब खून ज़्यादा आए, मकद में जलन हो, खारिश और इस तरह मालूम हो कि वहाँ कोई चीज़ डस रही है, कोई चीज़ चुभ रही है, कोई चीज़ डंग मार रही है, पानी पीने से शानों के दरमियान में सर्दी महसूस हो, तो कैप्सिकम 30 को नहीं भूलना चाहिए। सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे इस्तेमाल करने चाहिए। नक्सवामिका 30 बवासीर जिसमें मस्से बड़े बड़े हों, जिनमें जलन हो, अंदर की तरफ चुभन हो, तंगी हो, कमर दर्द हो, खुसूसन अगर मरीज ने दफ्तरी ज़िंदगी बसर की हो या हुक्का शराब वगैरह जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, तो उनके लिए ऐसे हालात में नक्सवामिका बड़े भरोसा की मेडिसन है। रात को मक्कद में जलन, पखाना बार बार करने की ख्वाहिश, मरीज रात को सो ना सके, मस्सों को ठंडा पानी से धोए तो तस्कीन हासिल हो। इसमें नक्सवामिका 30 सुबह दोपहर शाम ये बहुत मुफीद है। बवासीर में आर्सेनिकम 30, इसका मरीज इंतहाई दर्द की कमज़ोरी, जब मस्सों में का रंग ज़्यादातर नीलों और जलन का होना ज़रूरी है, जिसे गर्म टकोर से अफाका हो। आर्सेनिकम 30 जो है, इसके मरीज को गर्म टकोर से अफाका मिलता है, गर्म पानी से धोने से अफाका मिलता है। इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें 3-3 कतरे। उसके बाद बवासीर के लिए म्यूरिटिक एसिड, मक्कद में शदीद दर्द की वजह से बढ़ गई हो, यहाँ तक कि कपड़ा छूना भी बर्दाश्त ना हो सके, बुढ़ापे में बवासीर हो जाए, तो म्यूरिटिक एसिड ना सिर्फ ताकत और हजम को बहाल करती है, बल्कि बवासीर का हतमी इलाज भी है बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे की बवासीर के लिए। ग्रेफाइट बवासीर में बहुत अच्छा असर कर रही है। ग्रेफाइट 30, मकद में जलन, चुभन, ईठन, दुख के सुबह बैठना मुहाल हो, मकद में अपना काबू ना रहे और वरीदे फूल कर बाहर आ जाएं, तो ग्रेफाइट 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद लाइकोपोडियम, ये दवा ऐसी बवासीर के लिए मुफीद है जिसमें मस्से सिर्फ मोटे और सख्त होकर रह गए हों और इनका रंग नीलगों पड़ जाए। अगर किसी मरीज को खून का अखराज हो और मुकस्सर खून निकले,
تو اس کو لائکوپوڈن 30 صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ سیپیا 30 بواسیر جو جگر کے ناقص دوران خون کے سبب لاحق ہو، مقد میں بوجھ ہو، اسے پتلی پتلی رطوبت رستی رہتی ہو، دکھن بھی ہو، تو سیپیا میڈیسن ہوگی۔ سیپیا کے بھی 3 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ سلفر اور نقص و مکار رات کو استعمال کرنا بواسیر کا حکیمی علاج ہے۔ ہوشہ نما مسے جو خون کی آمد کو روکے رکھیں، سر بھاری اور جگر میں بے چینی، جن کے گچھے نما ہوتے ہیں نا، ہوشہ نما یعنی مسے، اور بے چینی ہو، قبض ہو، پخانہ آتا رہ جائے، مقد میں جلن ہو جائے، تو سلفر صبح اور نقص رات کو 3 بوند استعمال کرنی چاہیے۔ سلفیورک ایسڈ 30 یہ بواسیر میں اس وقت کام آتی ہے جب مسوں میں جلن ہو، ورم ہو، یہاں تک کہ مقد میں بندش کا احساس ہونے لگے، تو سلفیورک ایسڈ 30 3 بوند صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے بعد بواسیر کی سب سے بڑی پیٹروسیلیم 3X، مقد کی شدید خارش کے لیے یہ دوا بہتر ہے۔ جب صرف اس میں خارش ہی ہو اور کچھ نہ ہو، نہ جلن نہ درد ہو، تو اس سے پیٹروسیلیم 3X صبح دوپہر شام 5 قطرے استعمال کروائیں۔ وربا سکم تھائپسی سوزش اور ورم یافتہ بواسیر، پخانہ تھوڑا تھوڑا گول گولیوں کی شکل میں آئے لیکن پیشاب کثرت ہو، ایسی حالت میں وربا سکم تھائپسس بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں نے جو یہ میڈیسن بتائی ہیں، ان سب کی 3 بوند صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ جو 1X جو 3X میں ہیں، ان کے 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اچھی ایڈوائس سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے میرا چینل کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔